फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेके। तो ट्रांसफ़र को लेके आज बहुत सारी अपडेट आई कि साहब आपके लिए जिनमें मतलब ऐसे एक जोक टाइप का चल रहा था कि जिस जिस भी ज़िले में एक अनुमंडल है और एक अगर उसी में पोस्टेड है तो मतलब अब दूसरे में कहाँ वो क्या रानू मंडल के क्षेत्र में जाएगा, ये सब कुछ ही तो जो का पार्ट। तो बात करते हैं कि भैया जिसमें जो है एक अनुमंडल है या से दो हैं, मतलब मिनिमम दो हैं, तो उनमें क्या करा जाएगा कि कुछ प्रखंड, 2-3 प्रखंड को बना के एक अनुमंडल बनाया जाएगा और हर एक ज़िले में मिनिमम 3 से 4, 4 से 5 जितना भी हो सकता है, मतलब एक मिनिमम लेके चलते हैं, 4 तो अनुमंडल बनाए ही जाएंगे हर हाल में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। एक और चल रहा है कि सक्षमता पास वाले सारे के सारे जो भी टीचर्स हैं उनको लगभग जो है रखा जाएगा, मतलब मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट किया गया कि 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में आपको रखा जाएगा। ये नहीं है कि साहब आपको ज़्यादा लंबा फेंक दिया जाए, है ना, 50-60 किलोमीटर जाना पड़े अपने ज़िले में, है ना, ऐसा नहीं पड़ेगा। तो वही एक ओवरऑल मान के चलते हैं कि भैया आपको लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में रखने की कोशिश हो रही है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साहब बीपीएससी वालों का होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा बीपीएससी वालों का। कुछ एक और र्यूमर्स चल रहा है कि साहब जिसकी बीपीएससी में रैंक अच्छी आई, यानी कि मार्क्स जिसके अच्छे आए, केवल उसी का ट्रांसफ़र होगा। नहीं, जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा हर व्यक्ति का होगा, सबका नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा सबका होगा और वहाँ पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आपकी कितनी रैंक आई थी, कितना नंबर थे आपके और किस हिसाब से आपके रिजल्ट हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, हर एक व्यक्ति का होना है। बात हो रही है कि भैया अब कब होगा, कब क्या है, तो बताया जा रहा है कि भैया लगभग दिसंबर के लास्ट वीक में और लास्ट से लेके एक तरीके से जनवरी के मिडिल में कुछ दिनों की छुट्टियां दी जाएंगी। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम जो है 10 छुट्टियां तो होंगी ही होंगी, जिसमें आपको अपना दूसरी जगह जाके ज्वाइन करना, इसके साथ साथ जो है साहब अपना फ्लैट व्लैट देखना, अपना एडजस्ट होने के लिए एक समय और थोड़ा सा मतलब जैसे कि अब समय जब तक नहीं होगा तो कैसे हम लोग एडजस्ट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब भाई जो भी आदमी 200-300 किलोमीटर इधर उधर जाएगा तो जाहिर से तो उसको फ्लैट रूम वगैरह सब चाहिए होता है और रूम वगैरह एक दिन में नहीं मिलता है, आपको 2-3 दिन अपने करना पड़ता है। तो वो समय आपको लगभग दिया जाएगा, तो जिसके साथ साथ आपका ये सारा सारा हो जाएगा। और एक अपडेट आई है कि साहब ये सब कुछ होने के बाद, जैसे ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि हर एक शिक्षक की साल में 2 बार 50 घंटे की ट्रेनिंग होनी है। 50 घंटे की यानी कि 2 दिन की मान के चलो, 24 दूनी 48, है ना। और इस हिसाब से अगर देखें हम लोग 12 चौको 48, मतलब 4 से 5 दिन अगर पढ़ेंगे जाके, ठीक, तो 4 से 5 दिन ट्रेनिंग लगभग होनी है। ठीक, तो उसके लिए भी आपको आवासीय ट्रेनिंग होगी। इसके साथ साथ कहा गया है कि एक दिन का आपको 500 रुपये दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ठीक, मतलब एक्स्ट्रा जो आपकी सैलरी है वो तो है ही। अभी जाओ अभी आ रहा हूँ। तो ये मतलब होम ओनर है ना, उनका बेटा है तो मेरे साथ खेलता रहता है। तो भैया मतलब क्या है कि लगभग 500 रुपये पर डे आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ऐसा भी बात आ रही है। और ट्रेनिंग के टाइम के जो पहले भी कहा गया था कि रुपए मिलेंगे, रुपये तो शायद नहीं मिले, तो वो बात छोड़ते हैं हम लोग। ओवरऑल मोटा मोटी बात ये है कि साहब आपकी ट्रेनिंग भी होगी साल में 2 बार, उसका कुछ शुल्क भी दिया जाएगा आपको। ठीक, और आवासीय ट्रेनिंग होनी है, सब कुछ वही चलेगा। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र मुझे लगता है अब थोड़ी सी सरकार थोड़ा तेज़ लगा रही है। एक इस ई शिक्षा कोर्स के बारे में भी थोड़ी सी अपडेट आ रही है कि भैया ई शिक्षा कोर्स भी अपडेट होने वाला है, जिसमें जो है आप जहाँ पे भी अपना वो देखते हैं तो टीचर ट्रांसफ़र का भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक कॉलम या फिर एक विंडो कह सकते हैं, एक अलग से विंडो दिखाई देगी उसमें, जो कि टीचर ट्रांसफ़र को लेके कुछ ना कुछ अपडेट किया जाएगा। उसमें आप अपनी जानकारी फिल करिए, अपना देख सकते हैं। एक और जानकारी आ रही है कि साहब आपकी जो भी सीएल आप लेंगे जनवरी से जब चालू होगा, तो वो जो सीएल जितनी आप लेते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें घट के आपको दिखती जाएंगी कि आपके पास कितनी रिमेनिंग बची हुई हैं। ठीक, ये भी सब चीज़। जैसे कि मान लीजिए एक ले लिया आपने, 16 में से एक चलिए 15 दिखाई देगा, 2 ली हैं तो भैया ऐसे करके सब कुछ दिखाई देगा, माइनस हो रोके आपके पास जितनी छुट्टियां बची हैं वो दिखता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ा सा तेज़ कर रही है, यही तेज़ी थोड़ी पहले दिखा दी होती थी तो भैया बहुत अच्छा रहता। अनुमंडल बनेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अनुमंडल बनेंगे कहीं समय तो नहीं लगेगा। जी नहीं भैया, वो एक नॉर्मली एक देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि इधर साइड के 2 प्रखंड पड़ते हैं, उन्होंने 2 प्रखंड या 3 प्रखंड बना के एक अनुमंडल बना दिया, उसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। तो वो तो आप अगर सही से करेगी सरकार तो 5 से 6 दिन में सारे सारे बन जाएंगे। कोई ज़्यादा विशेष जिले भी नहीं है ऐसे कि जिनमें जो है अनुमंडल कम हो। ज़्यादातर में सब मिनिमम 2 से 3 हैं ही हैं, और फिर देखते हैं वो उनके क्षेत्रफल के अनुसार उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे और अनुमंडल बढ़ाएंगे घटाएंगे, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग लेके चलें तो भैया अब बहुत ज़्यादा तेज़ी होने लगी है, अपना सब कुछ
तैयार रखिए और ट्रांसफ़र तो होगा ही। और एक बार मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी, और रही बात क्या है, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि भैया 10 किसके ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब चूज करने के लिए क्या दिया जाएगा, अनुमंडल की स्कूल दिए जाएंगे, है ना। स्कूल को चुनाव कर सकते हैं 10, तो अनुमंडल किसी भी ज़िले में होते नहीं हैं, ठीक। बहुत ही मैक्सिमम कुछ ज़िले होंगे उनमें 10 अनुमंडल होंगे, ठीक। और नहीं तो आपको 10 अनुमंडल नहीं मिलेंगे हर एक ज़िले में, तो आपको 10 स्कूल चूज़ करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपडेट था, अब बाकी देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।